गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हमारे क्लास टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का टेस्ट फ्राइडे को है। उससे पहले हम अपनी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको अलंकार कराए। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में मैंने बताया आपको अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजन की आवर्ती होती है, यानी एक व्यंजन एक से अधिक बार आता है। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार बदल जाता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ था चिपकना, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके बाद मैंने आपको कराया अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सुंदरता आती है। अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए उसकी समानता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान थी के जैसा जैसी, जैसे चांद सा मुख। उसके बाद था उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पहचान थे मनु, मानो, जनु, जानो। इसके बाद अर्थालंकार में हमने किया रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आए, महंत, वसंत। वसंत ऋतुओं की रानी, महंत साधुओं के राजा। दोनों के गुण एक समान, इसलिए ये एक रूपित कर दिया गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार। नेक्स्ट मानवीकरण, जहाँ मानवीय भावनाओं को जड़ पदार्थों पर आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बंटन के संवर के। नेक्स्ट अतिशयोक्ति, जहाँ किसी की प्रशंसा बढ़ चढ़ कर की जाए, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये था आपका अलंकार टॉपिक। इसके बाद मैंने आपको कराया समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व एंड अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नील प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य है। इसके बाद 3rd नंबर पे था द्विगु समास, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। बहुब्री में जहाँ पहला पद दूसरा पद मिलकर कहीं तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहाँ बहुब्री समास होता है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। अव्ययीभाव समास, जिस समास पद में पहला पद अवयव हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रति जमा दिन। प्रति क्या है? प्रथम पद हमारा अवयव है। तो ये आपके हैं समास। इसके बाद बच्चों मैंने आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर कराए थे। दो बैलों की कथा, इसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे, वो भी आपको रिवाइज करने हैं। थैंक्स।